अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं हाज़िर हूँ अपने जावा को लेके। आज बहुत सख्त गर्मी पड़ी हुई है, 34 तक टेम्परेचर गया हुआ है। बट जावा इस वक्त बहुत सेट हैं। मैंने बारिश की थोड़ी सी प्रेडिक्शन थी कुछ दिन पहले, तो मैंने इस तरफ प्लास्टिक लगा दी थी। अब मुझे लग रहा है कि गर्मी इतनी है कि मुझे ये प्लास्टिक हटाना पड़ेगी ताकि वेंटिलेशन हो सके। बल्कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा दूसरी साइड पे प्लास्टिक नहीं लगी हुई, तो बेस्ट है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जावा भी खुश हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे जावा इधर से उधर जब जावा मूव कर रहे हों तो इसका मतलब है ये खुश हैं। अंदर से आपको बर्ड्स की भी साउंड नज़र आ रही होगी। इनमें ये सारे के सारे जो हैं वो 3 मंथ्स ओल्ड हैं, एक्सेप्ट एक बर्ड के जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, जिसमें कलर आना शुरू हो गया है। जिसका वो एक्चुअली मैं जब पेयरिंग कर रहा था अपने इस वाले पेयर की, इस पेयर की, इस पेयर की और इस पेयर की, एक पेयर ये भी मैंने बनाया। इन सारे पेयर्स की जब मैं पेयरिंग कर रहा था तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने उसको बेचा नहीं, सेल आउट नहीं किया मैंने उसको रख लिया क्योंकि वो मेरे घर का ही बर्ड है। ये रहा सामने आपको नज़र आ रहा होगा, अभी देखें आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा हेड से ब्लैक आना शुरू हो गया है उसके। तो मैंने उसको सेल आउट नहीं करा। उसका रीज़न ये है कि ये बर्ड जो है, ये बर्ड ये रहा, देखिए ये आ गया, ये मेरे घर का ही बर्ड है। और ये जो घर के बर्ड होते हैं वो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह सेट कर चुके होते हैं और इन्वायरमेंट में सेट हो चुके होते हैं, आपकी फीड पे भी सेट हो चुके होते हैं, आपके सॉफ्ट फूड पे सेट हो चुके होते हैं। तो वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते थे ब्रीड में, रैदर दैन कि आप बाहर से लेकर आएँ कोई बर्ड और फिर वो जो है परेशान करे आपको, ब्रीड ना करे। जैसे कि मैं ये एक पेयर लेकर आया था और काफ़ी कॉस्टली मैंने ये पेयर लिया था। देखें ये राइस भी नहीं खाता पेयर, राइस ऐसी के ऐसी पड़े हुए हैं, जबकि मेरे सारे बर्ड राइस खाते हैं। इस पेयर का अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेल है, दोनों मेल हैं या फीमेल हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इंशाल्लाह आज शाम में इसको मैं परफेक्ट देखने की कोशिश करूँगा। बाकी ये देखें, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको अपने इन चिक्स के बारे में बताया था। ये अमेरिकन ब्लड लाइन के चिक्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। अभी इन चिक्स को मैंने अलग नहीं किया है, मैं थोड़ा सा लेट इन चिक्स को अलग करूँगा। और मेरी हैबिट है कि मैं चिक्स को उस वक्त तक अलग नहीं करता जब तक फीमेल दोबारा एग ले ना कर दे अंदर जाके, और फिर मैं चिक्स को अलग करता हूँ। माशाल्लाह आप भी माशाल्लाह कह दीजिएगा और अपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। इस पेयर ने मेरे 6 चिक्स निकाले हैं। उम्मीद तो ये थी कि 7 से 8 चिक्स निकालता क्योंकि मेरे पास ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। और आप लोग भी वही पेयर्स रखा करिए कि जिनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है। मीन कि जो 6 से 7 बच्चे निकालने वाली पेयर्स होते हैं वो परचेज़ करें आप। आपके अगर कोई जान पहचान वाले हैं तो उनसे लें, जाके देखें उनके साथ चिक्स कितने हैं, कितने चिक्स निकले हुए हैं। क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत है, लोग कहते कुछ हैं और फिर निकलता कुछ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली बर्ड है फॉन जावा, और इसमें अगर आपकी अच्छी सेट हो जाती है फॉन जावा तो आपकी परचेजिंग के पैसे भी निकल आएंगे और आपके बर्ड्स ब्रीड भी सही करेंगे। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, क्योंकि बहुत से जो बर्ड्स लवर होते हैं वो जब नया सेटअप कोई लगाने वाले होते हैं तो वो कहीं से भी बर्ड को बाय कर लेते हैं। वो उसकी चीज़ों को नहीं देखते कि उसमें क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ हमें रखना चाहिए और किन चीज़ को जो है वो हमें कंसीडर करना चाहिए। बट वो बस बर्ड परचेज़ कर लेते हैं। बर्ड की खूबसूरती देखिए, आप इनके साइज़ भी ज़रूर चेक करा करें। आप देख लीजिए, अभी ये 2 मंथ्स के चिक्स हैं और इनके साइज़ देखिए ज़रा, माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा। इसीलिए ये अभी पेरेंट्स के साथ हैं क्योंकि कभी कभी इनके पेरेंट्स भी फीड करते हैं। पेरेंट्स की फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर फीड कर रहे हैं बच्चों को तो इसका मतलब है कि बच्चे बहुत हेल्दी रहेंगे और आगे ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे और ब्रीड में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बनेगी आपकी। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अच्छी ब्लड लाइन के बर्ड्स रखें, बहुत ज़रूरी है ये। रेदर दैन कि ऐसी ब्लड लाइन किसी भी बर्ड में आप चाहे जावा ले लीजिए, चाहे लॉटिनोज ले लीजिए, लव बर्ड ले लीजिए, यानी कोई भी आप रखते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करके परचेजिंग करें क्योंकि वन टाइम परचेजिंग होती है, फिर बंदा उसकी इंतज़ार करता है ब्रीड आने का और फिर ब्रीड सही नहीं आती तो बंदा परेशान हो जाता है।
मुझे उम्मीद है कि मेरा ये पेयर भी बच्चे निकाल चुका है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें आपको एक बर्ड नज़र आ रहा है, एक बर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर है। इसके बच्चे मुझे तकरीबन 2 वीक्स हुए हैं अलग किए हुए इसके बच्चों को, और इसके बच्चे मैंने 2 वीक्स पहले अलग करे थे। ये भी मेरी अमेरिकन ब्लड लाइन का एक पेयर है। मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने पूछा कि आपने क्या अमेरिका से इंपोर्ट किए हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका से तो कोई भी इंपोर्ट नहीं करता, बट जिन भाई से मैंने परचेज़ किए थे आज से कुछ अर्सा पहले, उनके पास ब्लड लाइन बहुत अच्छी थी, अमेरिकन ब्लड लाइन की, बिल्कुल लगता है अमेरिकन ब्लड लाइन की। उसका रीज़न ये है कि वो 8-8, 10-10 बच्चे जब निकलते हैं एक पेयर से, तो इसका मतलब है कि ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर बर्ड को देख के भी अंदाज़ा हो जाता है। हमारे बर्ड के साइज़ ये नहीं होते, आप इनके साइज़ देख लीजिए, कितने बड़े बड़े साइज़ के बर्ड्स हैं। लव बर्ड साइज़ के बर्ड्स होते हैं ये, तो इसीलिए जो है इसको हम कह सकते हैं अमेरिकन ब्लड लाइन। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए चाहिए थी मुझे, और आप भाई ज़रूर बताइएगा। ये सामने एक मेरा पेयर है जो ये बर्ड्स निकालता है, ये मुझे पेस्टल लगता है, कुछ ऐसा है। मुझे ज़रा पेस्टल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से वाइट और फॉन जावा पे फोकस किया हुआ है। तो मुझे आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मुझे बताइएगा ये जो बर्ड है, क्योंकि इसकी जो चेस्ट है, सीना है और जो पेट है, उस पर ब्राउन कलर नहीं है। मेरे बाकियों पे तो ब्राउन कलर है हल्का सा, लेकिन इस पर बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं है, क्लियर है। तो क्या ये पेस्टल कहलाएगा, पेस्टल जावा कहलाएगी? काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सामने जो आपको बर्ड नज़र आ रहा है, और इस पेयर के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ये पेयर जो है वो थोड़ा सा मुझे डाउट है। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट्स करके बताइए इस पेयर के बारे में। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तब भी मैं खुश हूँगा, आप कोई नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तब भी मैं खुश हूँगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। हो सकता है वो नेगेटिव कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो और मैं उससे अपने जावा की प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सकूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, किसी तरह का भी कमेंट हो ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये मैंने आपको अपनी फ़ॉन जावा के बारे में बता दिया। अभी कुछ महीने पहले ये फ़ॉन जावा मेरे पास सिर्फ 4 से 5 पेयर्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास ये 12 पेयर्स हो गए हैं, और मैंने अपनी ही ब्रीड से ये 12 पेयर बनाए हैं। पिछले साल मेरे पास सिर्फ 4 से 5 पेयर थे, इस साल इंशाल्लाह मेरे 12 पेयर ब्रीड करेंगे, क्योंकि फ़ॉन जावा कोई सी भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जावा के रेट्स जो हैं वो स्टेबल भी रहते हैं, और कम भी होते हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जावा का जो दाना है वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता जितना कि लव बर्ड का पड़ता है। तो आप लोग ये चीज़ बहुत कंसीडर कीजिएगा, और उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उसके लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को भी कामयाबियाँ दे, और आपके माल में और आपके कारोबार में बरकत दे। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।